जय हिंद प्यारे साथियों। हम भूगोल को पढ़ना यानी ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है हम लेकर चलने वाले हैं प्यारे साथियों। देखिए प्यारे साथी, सबसे पहले आप ज्योग्राफी पढ़ने चल रहे हैं तो आप जान लें क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्यारे साथी जानते हैं जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाएं होती हैं ज्योग्राफी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं प्यारे साथियों। तो ये जो क्लास स्टार्ट हो रही है किसी एक एग्जाम के लिए पार्टिकुलर नहीं, किसी सभी वनडे एग्जाम को टारगेट करके बनाई जा रही है प्यारे साथियों। इसमें हम सभी वनडे एग्जाम को लेकर चलेंगे प्यारे साथियों। वनडे एग्जाम के लिए स्पेशल होगी प्यारे साथी। आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं या सेंट्रल का कोई एग्जाम देते हैं या एसएससी का एग्जाम देते हैं, रेलवे का एग्जाम देते हैं, यूपी पुलिस का देते हैं या यूपीएसआई देते हैं, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देते हैं, बिहार का भी कोई एग्जाम देते हैं, तो जो एक ज्योग्राफी पोर्शन होगा वो हम लेकर चलने वाले हैं प्यारे साथियों। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। देखेंगे प्यारे साथी, जो हमारा ज्योग्राफी पोर्शन होगा, हर पेपर में कोई भी पेपर हो 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। तो हम ज्योग्राफी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे प्यारे साथी। पहले आज हम पहली क्लास है तो हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है। यद्यपि हमें देखेंगे क्या होता है और कौन से कुछ टॉपिक हैं इससे रिलेट करके, उसको भी हम इस पर लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा लंबा टाइम चलेगा। हमारी क्लासेस का टाइम जो होगा डेली 8 PM को होगी, यानी डेली 8 बजे शाम को होंगी। कोशिश करेंगे, या किसी वजह से लगातार क्लासेस चलेंगी, बात दूसरी है किसी वजह से किसी दिन स्थगित करना पड़े। बाकी डेली क्लासेस आपकी चलने वाली हैं प्यारे साथियों। बेहद मज़ेदार तरीके से बहुत आसानी से समझते हुए एक एक टॉपिक को, एक एक बिंदु को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी आज हमारा जो टारगेट होगा भूगोल यानी ज्योग्राफी। हमारा जो टॉपिक होगा प्यारे साथियों भूगोल यानी ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं प्यारे साथियों, 2 पोर्शन में बांट कर पढ़ते हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक भारतीय ज्योग्राफी, यानी विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। यानी हम जो भूगोल पढ़ेंगे प्यारे साथियों 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कौन कौन से प्यारे साथी भाग होंगे हमारे? एक पहला जो भाग होगा प्यारे साथियों विश्व भूगोल। कौन सा होगा? विश्व भूगोल। और दूसरा जो हम पोर्शन लेकर चलने वाले हैं प्यारे साथियों, दूसरा पोर्शन हमारा कौन सा होगा? तो भारत भूगोल। हम प्यारे साथी इन 2 को पढ़ेंगे। पहले हम जो है विश्व भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे हमारा टाइम बीतेगा क्लासेस स्टार्ट होंगी, विश्व भूगोल खत्म करने के बाद प्यारे साथियों हम भारत भूगोल पर आएंगे। भारत भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम आज जो पढ़ना प्रारंभ करेंगे प्यारे साथियों विश्व भूगोल के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो हम सबसे पहले जान लें हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। तो हम सिलेबस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले प्यारे साथियों पढ़ेंगे भूगोल का जो सामान्य परिचय होता है। जैसे भूगोल का सामान्य परिचय, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है भूगोल में, और कुछ चीज़ होती है, मानचित्र कहाँ होता है, क्या विस्तार है भारत का या विश्व में कैसी स्थितियाँ हैं, अक्षांश देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं, इन सब के बारे में। यानी हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों सामान्य परिचय। पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों क्या होगा हमारा? भारत भूगोल यानी विश्व भूगोल का सामान्य परिचय। यही टॉपिक भारत में भी होगा, भारत भूगोल का सामान्य परिचय होगा, सेम ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे प्यारे साथियों। दूसरा टॉपिक जो हम लेंगे क्या होगा प्यारे साथियों? अक्षांश व देशांतर रेखाएं। हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाएं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्यारे साथी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जैसे आप सुने होंगे क्रस्ट, मेटल कोर, शियाल, सीमा, निफे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों। तीसरा टॉपिक क्या होगा हमारा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अब जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो आंतरिक संरचना में ही प्यारे साथियों भूकंप आता है, ज्वालामुखी होगा। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथी? अगला टॉपिक जो होगा हम भूकंप पढ़ेंगे। भूकंप कैसे आता है, केंद्र क्या होता है, कैसे नापा जाता है, कौन से यंत्र से मापा जाता है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, इन सब के डिटेल में चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। अगला जो प्यारे साथी होगा हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, किस भाग से
में ज्वालामुखी ज्वालामुखी कैसे होता है, इसकी वजह से किस झील, क्रेटर झील का निर्माण होता है, क्रेटर क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों ज्वालामुखी के बाद चट्टान के बारे में डिस्कस करेंगे, चट्टानों के बारे में एक क्रम से चलेंगे प्यारे साथियों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही मज़ेदार क्लासेस होंगी, थोड़ा सा धैर्य बना के चलिएगा प्यारे साथियों। फिर उसके बाद हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा महाद्वीप क्या है, हम एक एक करके महाद्वीपों के बारे में डिस्कस करेंगे। एशिया महाद्वीप में प्रमुख देश कौन से हैं, उनकी मुद्राएं क्या हैं, इन सब के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। महाद्वीप के बाद हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों महासागर, कौन महासागर स्थित कहाँ पर है, किस महासागर में कौन सी जलसंधि है, इन सब के बारे में, किस में ठंडी जलधाराएं होती हैं, किस में गर्म जलधाराएं होती हैं, इन सब के बारे में प्यारे साथियों डिस्कस करेंगे। महासागर के बाद एक क्रम हमारा बनेगा पर्वत का, फिर पर्वत और पठार पर आएंगे, नामीबिया का पठार, पर्वत, ये सब डिस्कस एक क्रम से करते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। हम 10 चैप्टर, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, जो प्रमुख नदियां हैं, विश्व की नदियां जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी नदियों से कौन से महत्वपूर्ण बन सकते हैं प्रश्न। अब जब नदियां पढ़ लेंगे तो उसी से रिलेटेड करके आता है प्यारे साथियों झील का, तो हम झील भी पढ़ेंगे। झील पढ़ने के बाद प्यारे साथियों हम प्रमुख घास के मैदान भी पढ़ेंगे, घास के मैदान भी पूछे जाते हैं, किस देश में कौन से घास का मैदान पाया जाता है, न्यूजीलैंड में कौन पाया जाएगा, साउथ अफ्रीका में कौन पाया जाएगा, ब्राज़ील में कौन पाया जाएगा, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। अब घास के मैदान पर जब पढ़ लेंगे तो हम उसके बाद सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हमने सौरमंडल के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया, लेकिन अब की बार एक बार जब इसको पढ़ने के बाद सौरमंडल को एक क्रम से पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सौरमंडल भी पढ़ेंगे हम प्यारे साथियों, सौरमंडल। और प्यारे साथी क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों चक्रवात पढ़ेंगे, कहाँ पर कौन सा चक्रवात आता है, कैसे होता है। तो मरुस्थल में इंपॉर्टेंट मरुस्थल कौन, सहारा मरुस्थल क्या है, गोबी मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, आई होप इफ़ आप अच्छे से समझे होंगे, हमारा भी टॉपिक ही है प्यारे साथियों। हालांकि हम इसके बाद भारत भूगोल पर आएंगे, अभी हमारा भारत भूगोल नहीं, पहले हमारा टारगेट क्या होगा, वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व भूगोल का टारगेट होगा। तो आप अभी फोकस किस पर करेंगे प्यारे साथियों, विश्व भूगोल पर पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक होने वाला है प्यारे साथियों, क्या होने वाला है, विश्व भूगोल, जो जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं विश्व भूगोल में। पहले हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों, समान परिचय से लेकर पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चलिए प्यारे साथियों, हम आते हैं समान परिचय पर। देखेंगे प्यारे साथियों, पहले हम जानेंगे कुछ रेखाएं खींची गई। हम पृथ्वी पाते हैं, पृथ्वी पे, पृथ्वी ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, क्या है प्यारे साथियों, पृथ्वी है। तो इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। अब उन काल्पनिक रेखाओं के बारे में हम डिस्कस अगर करें, देखिए कुछ दिशा तो आपको पता होगी, इस तरफ कौन सी दिशा होती है, पूर्व होता है। इस तरफ क्या होगा प्यारे साथियों, पश्चिम होगा। इस तरफ क्या होगा, उत्तर होगा। और इधर कौन सी दिशा होगी प्यारे साथियों, दक्षिण दिशा होगी। आई होप आपको ये दिशाओं का ज्ञान पहले से ही होगा। आप ये समझते होंगे इस तरफ पूर्व दिशा होती है, इधर पश्चिम दिशा होती है, ऊपर उत्तर की दिशा होती है, नीचे कौन सी दिशा होती है प्यारे साथियों, दक्षिण दिशा होती है। अब इसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। देखिए प्यारे साथियों, यहां पर इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए प्यारे साथियों, एक काल्पनिक रेखाएं होती, कोई वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, केवल और केवल एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब इनकी संख्या क्या है, इनका काम क्या होता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं और एक उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची जाती हैं, इनको देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा,
इसको क्या कहेंगे प्यारे साथी, तो देशांतर रेखा कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम यही होता है कि ये किसी भी देश की स्थिति को बताती हैं। जैसे एग्जाम्पल समझें कि जैसे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा देश कहाँ पर है, तो एरोप्लेन में भी यही रेखाएं क्या करेंगी, उनको दिशा बताएंगी कि आपको 0 डिग्री पूर्व की तरफ जाना है, अक्षांश रेखा की तरफ या देशांतर रेखा की तरफ। मान लीजिए भारत यहाँ पर है, भारत यहाँ पर, भारत की स्थिति कहाँ है, यहाँ है। अगर कोई एरोप्लेन साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से चला, यहाँ पर पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप, तो अगर मान लीजिए कोई अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ से चला, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से भारत की ओर, तो उसको कैसे पता चलेगा कि भारत कहाँ पर है, तो यही अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं तय करेंगी वो कहाँ पर किस दिशा में उसे जाना है। या मान लीजिए कोई ब्राज़ील यहाँ पर पाया जाएगा, ब्राज़ील से चला भारत की तरफ, या भारत से कोई ब्राज़ील की तरफ चला, तो कैसे पता चलेगा कि उसकी स्थिति कहाँ पर है, तो ऐसे ही पता चलेगा देशांतर और अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही। ऐसा तो होता नहीं कि आसमान में कि आगे से राइट लेफ्ट, ऐसा कुछ तो होता नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं ही किसी देश की सीमा को निर्धारित करती हैं, कौन सा देश कहाँ पर पाया जाता है, ये डिस्कस करने के लिए वहाँ पर इसका काम आता है प्यारे साथियों। इसीलिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। अच्छा प्यारे साथी, और देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर जो बिंदु पाया जाता है इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो निश्चित ही आप समझ सकते हैं उत्तरी ध्रुव होगा। और नीचे की तरफ जो पाया जाता है इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। देखेंगे प्यारे साथी, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा, इसे ही क्या कहा गया है प्यारे साथियों, देशांतर रेखा कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया प्यारे साथियों, ये जो नॉर्थ पोल, इसी को नॉर्थ पोल भी कहते हैं, और इसी को क्या कहेंगे प्यारे साथियों, साउथ पोल, साउथ पोल कहेंगे प्यारे साथियों। नॉर्थ पोल ऊपर, नॉर्थ पोल नीचे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, साउथ पोल हो जाएगा। अच्छे से आप समझ चुके होंगे। और इसे अच्छा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को कहते हैं प्यारे साथियों विषुवत रेखा, या इसी को प्यारे साथी हम क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, ये भूमि को 2 भागों में बांटती है, एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर। बराबर भागों में क्या होगा प्यारे साथी, भू मतलब भूमि, मध्य मतलब बीच में, रेखा यानी भूमि के मध्य में जो रेखा खींची गई वो भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी को क्या करेगी प्यारे साथियों, 2 भागों में बांटेगी। और जी ऊपर वाला भाग होता है प्यारे साथियों, ऊपर पाया जाता है, और दूसरा भाग कहाँ पर पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। ऊपर जो पाया जाता है उसे प्यारे साथी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, यानी इसे क्या कहेंगे प्यारे साथियों, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और जो नीचे पाया जाता है प्यारे साथियों, नीचे ये वाला हिस्सा जो पाया जाता है इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं प्यारे साथी। आई होप इतना आप समझे, अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं प्यारे साथियों, अब साउथ पोल। आगे हम एक एक रेखा के बारे में, अक्षांश रेखा पे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, इनकी संख्या क्या होती है, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। आगे हम देखेंगे प्यारे साथियों, ये अपनी पृथ्वी ऊपर वाले के हिस्से के हमने क्या कहा, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है क्या कहलाता है प्यारे साथियों, तो उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे प्यारे साथियों, दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। अब अगर हम बात करें प्यारे साथियों, आप देखेंगे भूगोल पढ़ना है तो आपके पास मैप होना जरूरी है। तो आप कोई भी एक मैप ले लीजिएगा, वहाँ पे आप देखते रहिए कैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, आप मैप में उसको देखते जाइए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा प्यारे साथियों। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पाया जाता है। एक कौन सी रेखा है, तो हमने इसके बारे में डिस्कस ही कर लिया है। एक कौन सी रेखा होती है प्यारे साथियों, विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है। या इसी को हमने बात की थी भूमध्य भी रेखा भी कहते हैं,
भूमध्य रेखा भी कह देते हैं। तो प्यारे साथी ये जो पृथ्वी को दो भागों में बांटेंगे, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिण गोलार्ध। अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में जो जमीन पाई जाती है यानी महाद्वीप यानी जमीन ज्यादा पाई जाती है, जबकि पानी वाला हिस्सा महासागर कम पाया जाता है। महासागर क्या होगा, यहां पानी, महाद्वीप यानी जमीन ज्यादा है और पानी क्या होगा प्यारे साथियों, कम होगा। जबकि हम देखेंगे दक्षिणी वाले हिस्से वाले में तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आता है, यानी यहां पर क्या होगा, जमीन कम, पानी ज्यादा होगा। जमीन कम होगी प्यारे साथियों, पानी ज्यादा होगा, यानी यहां पर क्या होगा प्यारे साथियों, महासागर की संख्या ज्यादा, महासागर ज्यादा, महाद्वीप कम होगा प्यारे साथियों। देखिए संख्या में तो नहीं कह, लेकिन जो हिस्सा पाया जाता है, जल पाया जाता है, वो यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। आई होप आप इतना समझे होंगे, इतना बहुत अच्छे से डिस्कस किए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बता दीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि अभी लाइव तो हो नहीं सकते हम। तो जो भी कुछ बताया जा रहा है हम इसके बारे में आपका रिप्लाई जरूर देंगे। हम टेलीग्राम चैनल भी लाने वाले हैं प्यारे साथी, जो भी आपको समस्याएं होंगी आप वो समस्याएं बता दीजिएगा, जल्दी हम बनाएंगे और उसमें आपको जोड़ने का प्रयास भी करेंगे, लिंक भी देंगे प्यारे साथियों। देखिए आप समझ चुके होंगे। देखिए किसी भी देश की स्थिति जानने के लिए ये दो काल्पनिक रेखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अक्षांश रेखा, जो समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, पैरेलल रेखाएं खींची गई हैं, इनको क्या कहते हैं प्यारे साथियों, अक्षांश रेखा। और जो लंबवत यानी ऊपर से नीचे यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं, इनको क्या कहते हैं प्यारे साथियों, देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों, ऐसा मत सोचिएगा इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आप अभी पहली वीडियो में देख रहे हैं, आप धीरे धीरे बनेंगे, जैसे क्लासेस स्टार्ट होती जाएंगी आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा प्यारे साथियों, कैसे होता है क्या नहीं होता। आगे हमने बात की ऊपरी वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिण गोलार्ध, और दिशाओं के बारे में आपको जानकारी होगी। महाद्वीप की संख्या जो है ऊपर ज़्यादा पाई जाती है, पानी जो पाया जाता है यानी महासागर कम पाए जाते हैं नीचे वाले हिस्से में, जबकि इसका उल्टा होता है प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं, अब ग्लोब पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई। हमने थोड़ा सा बताया कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इसके बारे में हम और डिटेल से चर्चा करने वाले हैं प्यारे साथियों। आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, नीचे बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और याद रखिएगा प्यारे साथियों लाइक भी कीजिएगा, कोशिश कीजिए अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए, केवल एक ही लोग को शेयर कीजिए, ज़्यादा से नहीं लेकिन एक ही लोग को शेयर कीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा प्यारे साथियों, इसलिए आपको शेयर करना भी चाहिए प्यारे साथियों। आगे हम बनते हैं प्यारे साथियों, ग्लोब जो हमारी ग्लोब है, ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ग्लोब यानी ग्लोब हम कह सकते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी जो ग्लोब है, ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। क्या होता है प्यारे साथियों, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखा खींची गई हैं। इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, आप जान ही चुके होंगे, हमने बता भी दिया कैसे रेखाएं खींची गई हैं। इनका काम क्या होता है कि एक किसी देश की स्थिति का निर्धारण करती हैं। आप सपोज मानिए, आप खुद को मानिए आप हवाई जहाज चला रहे हैं, तो और आप बाइक या कार तो निश्चित ही चलाए नहीं होंगे, जब बैठे तो होंगे ही। आप देखे होंगे प्यारे साथियों, रास्ते पे क्या होता, बोर्ड लगा होता है किनारे बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, यहाँ जाना है, तो वहाँ पर लिखा होता है कि आपको मान लो किसी जगह जाना, प्रतापगढ़ जाना, तो लिखा होगा कि आगे से लेफ्ट कितने दूर पर जाकर। तो क्या ऐसे आकाश में भी, अंतरिक्ष में भी ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो नीचे बैठा व्यक्ति एरोप्लेन में बैठा यानी हवाई जहाज में बैठे व्यक्ति को संकेत देता रहेगा प्यारे साथियों कि आपको कितने डिग्री देशांतर के साथ, कितनी डिग्री अक्षांश रेखा के साथ उड़ना है, आप कहाँ पर उतरने वाले हैं। एक सब निर्धारण किससे होता है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं से होता है। तो आइए हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे ग्लोब पृथ्वी ये है नहीं, वास्तव में ये मान ली गई हैं। कोई भी होगा मान लेगा, मैथ का विद्यार्थी है तो आप समझ चुके होंगे मान ली गई हैं। तो इसमें दो तरह की रेखाएं खींची गई हैं। कौन कौन सी? पहली तो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा,
एक एक करके डिस्कस हम करेंगे प्यारे साथियों, परेशान मत होइएगा। अभी तो आपको थोड़ा सा रुकना भी पड़ेगा क्योंकि समझने के लिए। देशांतर रेखा, पहली कौन सी रेखा है प्यारे साथियों? अक्षांश रेखा। दूसरी कौन सी है प्यारे साथियों? देशांतर रेखा है। अब एक कैसे हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें प्यारे साथियों। ये हमारी पृथ्वी, ये भी पृथ्वी, तो इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। ये ऐसे हैं, यानी ये पैरेलल यानी समांतर जो हैं ऐसे खींची गई हैं। इनकी संख्या के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखिए किस दिशा से किस दिशा की ओर खींची गई है। इधर कौन सी दिशा पड़ती है? पूर्व, इधर पश्चिम। यानी हम कह सकते हैं प्यारे साथियों क्या, कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। आप समझ चुके हैं? पूर्व से पश्चिम या कह सकते हैं, या पश्चिम से पूर्व कह सकते हैं, चाहे इधर से कह लें या इधर से कह लें, बात तो एक ही हुई। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई समांतर काल्पनिक रेखा, समांतर हमारी काल्पनिक रेखा है। और इसी काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? अक्षांश रेखा। अब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, अटलांटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, इन सबका नाम इसी में दे दिया गया है। उसके बारे में आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे, परेशान मत होइएगा। आगे हम बात करते हैं, आते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। तो देशांतर रेखा के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर एक बिंदु पाया जाता है, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल। और नीचे यहां पर पाया जाता है क्या प्यारे साथियों? एक बिंदु जिसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, यानी साउथ पोल। क्या पाया जाता है प्यारे साथियों? साउथ पोल पाया जाता है। अब इसी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यानी नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। कुछ काल्पनिक रेखाएं कुछ इस तरह से, ऐसे करके प्यारे साथियों, ऐसे खींची गई हैं। ऐसे कुछ रेखाएं खींची गई हैं प्यारे साथियों। जो ऐसे रेखाएं खींची गई हैं प्यारे साथियों, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? देशांतर रेखा। अगर इसको हम परिभाषित करें प्यारे साथियों, अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो क्या होगी? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, कौन सी? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे प्यारे साथी? तो देशांतर रेखा कहते हैं। अब अच्छे से समझ चुके होंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। अगर अच्छे से समझ में आ रहा तो आप जानते हैं क्या करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने मित्र भाई बहन को शेयर भी कर देना है। आगे हम बात करेंगे प्यारे साथियों, इनकी संख्या क्या होगी और इनसे कौन से प्रश्न बनेंगे। हम एक एक करके एक एक बिंदु पर डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। हमने पहले अक्षांश रेखा पर डिस्कस करना है, उसके बाद देशांतर रेखा पर डिस्कस करना है कि देखेंगे अक्षांश रेखा से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद देखेंगे देशांतर रेखा से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे।
आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि खुद से ही नोट्स बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, अब अक्षांश रेखा से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पृथ्वी, ये क्या हुई प्यारे साथियों, हमारी पृथ्वी हुई। अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। अब हम चर्चा कर चुके हैं देशांतर अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। हम चर्चा, हमारा जो टॉपिक चर्चा को होगा अक्षांश रेखा। क्या टॉपिक चर्चा को विषय होगा, अक्षांश रेखा। हमारा टॉपिक जो होगा प्यारे साथियों अक्षांश रेखा पर ही डिस्कस करना होगा। पहले हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा के बारे में। देखिए पृथ्वी के मध्य भाग पे एक प्रमुख रेखा खींची जाती है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, या इसी को प्यारे साथियों हम क्या कह देते हैं, विषुवत रेखा। इसी को क्या कह देते हैं, विषुवत रेखा, या इसी को प्यारे साथियों हम भूमध्य रेखा कह देते हैं। इसी को क्या कह देंगे प्यारे साथियों, तो भूमध्य रेखा कह देंगे प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, देखेंगे प्यारे साथी यहां पर एक कुछ काल्पनिक रेखा है, यहां पर काल्पनिक रेखा, इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, क्योंकि ऊपर की होगा तो उत्तरी, नीचे की होगा दिशा कौन सी होती है, दक्षिण, तो दक्षिणी अक्षांश रेखा। ऊपर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी को प्यारे साथियों हम क्या कह देते हैं, कर्क रेखा। इसी को क्या कह देंगे, कर्क रेखा। और इसी नीचे वाली को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, मकर रेखा। और दो महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में हमें डिस्कस करना है। कौन सी प्यारे साथियों, यहाँ पर पाई जाएगी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कितना प्यारे साथियों, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी को रेखा को आर्कटिक रेखा भी कहते हैं। इसी क्या कहते हैं प्यारे साथियों, आर्कटिक रेखा। इसी को क्या कह देंगे प्यारे साथियों, आर्कटिक रेखा कह देंगे। और यहाँ पर पाया जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। यहाँ पर क्या पाया जाएगा सारे साथियों, तो 66.5 डिग्री देते हैं प्यारे साथियों। और यहाँ पर पाया जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। देखिए प्यारे साथियों, जब 90 डिग्री अक्षांश रेखा पाई जाती है तो एक क्या होता है प्यारे साथियों, एक बिंदु के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे साथियों, एक बिंदु के बराबर हो जाती है। इसलिए इसको दक्षिणी ध्रुव भी कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं प्यारे साथियों, दक्षिणी ध्रुव भी कह देते हैं, या इंग्लिश भाषा में इसे साउथ पोल। और यहीं पर भी पाई जाएगी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी को क्या कह देंगे प्यारे साथियों, नॉर्थ पोल कह देंगे प्यारे साथियों, यानी उत्तरी ध्रुव। अब इनसे और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों अगले वीडियो में। देखिए यहाँ पहले चर्चा कर लें थोड़ा सा, यहाँ पर इनकी कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल संख्या, हम कुल संख्या बात करें, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए एक तो 0 डिग्री वाली है, एक 0 डिग्री फिर नीचे की ओर आएंगे 1 2 3 4 90 इधर हो जाएंगी, और ऊपर
90 पाई जाती हैं, यानी कुल कितनी हो जाएंगी 181। लेकिन कभी कभी क्या होता है प्यारे साथियों, जो 90 डिग्री वाली हैं एकदम बिंदु के बराबर हो जाती हैं। तो 90 डिग्री वाली जो होती हैं इनकी लाइन तो नहीं होती, केवल ये एक बिंदु की भांति रहती हैं। तो इसलिए कभी कभी इनकी संख्या कितनी मान ली जाती है 179, 179। तो अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है ए ऑप्शन में है या ए ऑप्शन में है। अगर दोनों में ऑप्शन आ जाता है तो पूछा क्या जाता है, रेखाओं की संख्या पूछा जाता है, तो एक कितनी हो जाएगी 179, कितने अंश तक कितना डिग्री तक विस्तार है तो 181 हो जाएगा। वैसे ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही आता है प्यारे साथियों। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में इनके बीच की दूरी कितनी होती है, इनके और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, हालांकि हम चर्चा भी कर चुके हैं प्यारे साथियों इसके बारे में।